भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद को एक बीमारी बताया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हामिद अंसारी ने कभी नहीं कहा कि 72 हूरों की लालच में निर्दोष निरपराध हिंदुओं को, काफिरों को मारने की मानसिकता भी एक बीमारी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हामिद अंसारी ने कभी नहीं कहा कि निर्दोष मासूम हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें इस्तेमाल करना, उन्हें भोगना और लास्ट में उनका अंत कर देना, ये मानसिकता भी एक बीमारी है। हामिद अंसारी ने कभी नहीं कहा कि इस्लाम के नाम पर शांति दूतों के द्वारा काफिरों को मारना भी एक बीमारी है। हामिद अंसारी ने कभी नहीं कहा कि एंटी-सीएए के प्रोटेस्ट की आड़ में देश में आगजनी करना, अराजकता फैलाना, बर्बरता फैलाना, हुड़दंग करना, हड़कंप मचाना, हंगामा करना भी एक बीमारी है। हामिद अंसारी को राष्ट्रवाद से दिक्कत है। हामिद अंसारी को उस राष्ट्रवाद से दिक्कत है जो देश में अर्पण होना सिखाता है। हामिद अंसारी को उस राष्ट्रवाद से दिक्कत है जो मिट्टी में मिल जाना सिखाता है। हामिद अंसारी को उस राष्ट्रवाद से दिक्कत है जो देश में देश के लिए अपना सर्वोच्च सर्वस्व अर्पण करना, न्योछावर करना सिखाता है। हामिद अंसारी को उस राष्ट्रवाद से दिक्कत है जो मट्टी को, जमीन को, भूमि को मां समझना सिखाता है। हामिद अंसारी ने राष्ट्रवाद को बीमारी कहा। हामिद अंसारी ने कहा है कि राष्ट्रवाद कोरोना से भी ज्यादा भयानक बीमारी है जो तेजी से फैल रही है। हामिद अंसारी जैसे लोगों की मानसिकता बड़ी ही खतरनाक होती है। यह राष्ट्रवाद राष्ट्र या सीमाओं में नहीं बंधे होते हैं, बल्कि यह मजहबी उम्माह में विश्वास करते हैं। इनके हिसाब से इनका धर्म, इनका मजहब ही एक सत्यता है, एक सच्चाई है। बाकी दूसरे धर्म के लोग धूर्त हैं। यह पूरे विश्व में दारुल इस्लाम स्थापित करना चाहते हैं। मतलब कहने का है कि पूरे विश्व में सिर्फ इनका ही मजहब स्थापित रहे, इनका ही मजहब रहे, बाकी अन्य लोग इनके लिए काफिर हैं। सच्चाई तो यह है कि इनके जैसे जो लोग हमारे देश में पनप रहे हैं, जो रोटियां तोड़ रहे हैं, इनकी मानसिकता ही असल में एक बीमारी है और इनकी इस मानसिकता को ही खत्म करना हमारा उद्देश्य है। इनकी मानसिकता को खत्म करना, देश की सुरक्षा करना, देश को बचाना, देश के लोगों को बचाना ही राष्ट्रवाद है। चूंकि राष्ट्रवाद इनके रास्ते का रोड़ा है, जब तक राष्ट्रवाद है ये दारुल इस्लाम स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए इन जैसे लोगों की मानसिकता को राष्ट्रवाद एक बीमारी लगता है। राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। यह हमेशा एक चर्चा और एक डिबेट का विषय रहा है कि तेरा राष्ट्रवाद मेरे राष्ट्रवाद से बेहतर कैसा है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हामिद अंसारी जैसे लोगों के लिए राष्ट्रवाद की कोई परिभाषा ही नहीं होती है। इनके लिए इनका मजहब ही सर्वोपरि होता है। यह सब पहली बार नहीं है, यह कोई पहला अवसर नहीं है जब हामिद अंसारी ने जहर उगला है। जब यह सेवा में थे तब इनके कर्म इनकी जुबान से ज्यादा खतरनाक थे। जब यह भारतीय डिप्लोमेट थे तब इन्होंने भारत की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके ऊपर भारतीय रॉ एजेंट को पकड़वाने के भी गंभीर आरोप हैं। हामिद अंसारी जैसे लोगों को राष्ट्रवाद से दिक्कत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्रवाद का उद्देश्य है हामिद अंसारी जैसे लोगों की कमर तोड़ना। राष्ट्रवाद का उद्देश्य है हामिद अंसारी जैसे लोगों को देश के भीतर उनकी मानसिकता को पनपने नहीं देना। तो जब तक हामिद अंसारी जैसे लोग हैं, राष्ट्रवाद और ज्यादा बुलंद होता ही रहेगा। खैर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है हामिद अंसारी को लेकर जो कि आप सोचते हैं कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए, वह इन्फॉर्मेशन, वह जो ज्ञान है वो दूसरे लोगों के साथ साझा करना चाहिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। या फिर आप मेरी ईमेल आईडी bingrewa@gmail पर मेल भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी न भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।